जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माय एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1। तो ये चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स पर है। 1 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 1 नंबर में 2 MCQs है। तो 1 का 1 नंबर ऑफ रेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप कितनी रेज ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए, किसी एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट रेज ड्रॉ कर पाएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। अनगिनत रेज ड्रॉ हो सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर मैनी। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। मतलब मैनी मतलब क्या है? बहुत, मतलब अनगिनत, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेज ड्रॉ कर सकते हैं और इनफाइनाइट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, किसी 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे, या फिर एक ही लाइन सेगमेंट, या फिर एक ही रेज आप ड्रॉ कर पाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट से। लेकिन सिर्फ अगर एक पॉइंट की बात ही कही जाए ना, तो इससे अनलिमिटेड हो सकती है, अनगिनत, क्योंकि इधर से भी हो सकते हैं, इधर से हो सकते हैं, इधर से। लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजरेगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ड्रॉ ए लाइन ए बी, इट इज़ ड्रॉन एज फॉलोज। तो किसी एक स्टूडेंट को ए बी लाइन ड्रॉ करने को कहा गया, ए बी लाइन ड्रॉ करने को कहा गया। लाइन, यहाँ लाइन की बात है। तो इसने ये लाइन ड्रॉ किया, ये बी लाइन। देखिए एक चीज़, ये है लाइन, ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन का टुकड़ा है, जस्ट इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये एक रे है। तो इन तीनों फिगर्स में देखिए, दोनों साइड में, दोनों तरफ बंद नहीं होते, इसका मतलब एंड पॉइंट नहीं होते, ना तो शुरुआत की पॉइंट ना तो समाप्त होने के पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये होते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसी एक लाइन की एक पर्टिकुलर टुकड़ा है। तो जब पर्टिकुलर टुकड़ा है तो इसकी शुरू और आखिर भी होते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, ये एक टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा है। तो लाइन सेगमेंट की 2 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अच्छा, तीसरा देखिए, एक रे जो है ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होते, वो अनलिमिटेड सामने की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो क्या ये लाइन है? नहीं, ये लाइन नहीं है। ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है और ए भी एक रे भी है, लेकिन ये लाइन नहीं है। लाइन के लिए दोनों तरफ ऐसे ही एरो मार्क लगा हुआ होता है और एरो मार्क क्लोज्ड नहीं होते। देखिए, एरो मार्क ऐसे ही क्लोज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑप्शन फिगर इज करेक्ट। फिगर करेक्ट कह रहा है तो ये तो करेक्ट नहीं। बी नंबर देखिए, फिगर इज इनकरेक्ट। तो ये फिगर इनकरेक्ट है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये जो लाइन का फिगर है वो करेक्ट नहीं है। मतलब लाइन ऐसा ड्रॉ नहीं होते, लाइन बिल्कुल ऐसी होते। मान लीजिए ये ए बी लाइन है तो ऐसी है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन दिस फिगर। तो इस फिगर में कितने पॉइंट्स है? 12 पॉइंट्स आर मार्क्ड। द पॉइंट्स आर, इस फिगर में कुल 12 पॉइंट्स है। और वो 12 पॉइंट्स कौन कौन सी है? ए, के, बी, सी, एल, एच, एफ, ई, एम, एन, जे, डी, वे सब पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स आर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम एंड एन है। मतलब अल्फाबेटिक सीरियल में मैंने लिखा। तो वे सब पॉइंट्स इस फिगर में मार्क्ड है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम दी फिगर नेम। तो इस फिगर से कुछ नामकरण करना, मतलब क्या क्या नाम लिखना। देखिए 1 नंबर, द लाइन बी इन 2 अदर वेज। तो ये जो बी लाइन है, ये लाइन बी है, ये ए है, ये पी लाइन है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। यहाँ पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन दोनों लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एस और यहाँ पे आर है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है।
और लाइन क्या क्या है, ABCD है, 4 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो 1 नंबर कह रहा है दी लाइन बी इनटू अदरवाइज। तो ये जो बी लाइन है और भी 2 तरीके से लिखना। तो बी लाइन को हम ये जो QS लाइन सेगमेंट है, इस QS लाइन सेगमेंट के नाम से भी पूरा बी लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए आंसर द लाइन बी इनटू अदरवाइज क्या क्या है, QS या फिर SQ, QS या ऐसे ही मार्क देना, ठीक है, ये लाइन का है, और SQ मतलब ये बी लाइन को रिप्रेजेंट करने की ये भी एक तरीका है। अच्छा देखिए, ये जो QS है ये लाइन सेगमेंट भी है और QS से लाइन भी है। देखिए यहाँ अगर बंद कर दी जाए ना, मतलब अगर ऐसा लिखा जाए QS और यहाँ ऐसा लिखा जाए, मतलब एरो मार्क ना लगाया जाए, तो ये एक लाइन सेगमेंट इसका मतलब होगा, लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर एरो मार्क लगा दिया जाए ना, तो ये लाइन का इसका मतलब लाइन हो जाएगा। तो इसलिए QS या फिर SQ लिखे ना, दोनों ही इस लाइन की 2 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का। लेकिन यहाँ ऐसे ही लाइन का जो सिंबल है, साइन है एरो मार्क के साथ, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए QS SQ, ठीक है। अगर सिर्फ QS या फिर SQ लिखा जाए ना, तो ये गलत होगा, क्योंकि सिर्फ QS या फिर SQ से क्या वो रे है या फिर लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है, इसका पता नहीं चलेगा। 2 नंबर है दी लाइन A इनटू अदरवाइज। तो अब A लाइन को और भी 2 तरीके से, तो PR या फिर RP। तो यहाँ लाइन का साइन देना पड़ेगा, ये है PR या फिर RP। 3 नंबर ऑल दी लाइन सेगमेंट्स ऑन लाइन D। तो ये जो लाइन D है, D लाइन कौन सी है, ये तो D लाइन है ना, ये देखिए D है। तो इस D लाइन में कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, तो देखिए यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है ये T है, ये Q है, ये P है। तो P से Q तक एक लाइन सेगमेंट, Q से T तक और एक लाइन सेगमेंट, और P से डायरेक्ट T तक और एक लाइन सेगमेंट। तो कुल मिला के यहाँ 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, PQ, QT और PT। तो 3 नंबर आंसर देखिए ऑल दी लाइन सेगमेंट्स ऑन लाइन D आर PQ, QT एंड PT। अच्छा, लाइन सेगमेंट के लिए ऐसे मार्क देना, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का मार्क है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ सकती है कि भाई ये लाइन का सिंबल है, ये लाइन सेगमेंट का, तो रे का सिंबल कैसा है। मान लीजिए AB रे दिखाना है, तो AC दिखाना, मतलब सिंगल एरो के साथ, ठीक है, ये AB रे है। 4 नंबर द लाइन सेगमेंट ऑन लाइन B। तो लाइन B में, ये जो लाइन B है इसमें लाइन सेगमेंट क्या क्या है, तो द लाइन सेगमेंट ऑन लाइन B इज QS। लाइन सेगमेंट ना, मतलब B लाइन पर लाइन सेगमेंट, तो ये तो B लाइन है ना, तो इसका लाइन सेगमेंट Q से S तक है, बस। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन दी एडजॉइनिंग फिगर नेम। तो ये जो फिगर है इसके हिसाब से आपको नामकरण करना है। 1 नंबर 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो 4 जोड़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको लिखना। तो ये पॉइंट F है, ये पॉइंट E है, अच्छा ये पॉइंट H है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये G है, ठीक है। अच्छा ये जो D है ना, ये यहाँ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ ये जो A है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब 1 नंबर देखिए 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो 4 जोड़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये जो FE है ये इस लाइन को, मतलब AD को इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरे देखिए ये जो FE है ना, ये AC को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 4 जोड़ा आपको चाहिए, तो FE और AC, FE AC। यहाँ पे देखिए 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर AC एंड FE। देखिए AC और FE, AC FE। अच्छा दूसरा देखिए BD एंड FE, BD ये पॉइंट D है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, BD और FE, BD और FE। ये जो FE है ये BD को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो और भी एक जोड़ा मिल गया। फिर देखिए BD GH, BD और GH। अच्छा तो BD और GH, ये पॉइंट G है, GH और एक लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक GH है।
और ये पॉइंट सी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए और एक जोड़ा ए सी जी एच, ए सी और जी एच। तो देखिए ए सी और जी एच भी होगा, मतलब ये लाइन, ये जो जी एच लाइन है इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये है 4 जोड़ा लाइन, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 4 कोलिनियर पॉइंट्स, 4 ऐसी पॉइंट्स जो कोलिनियर होनी चाहिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करना चाहिए। मान लीजिए ये एक लाइन है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे और एक पॉइंट है, यहाँ पे और एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, तो वो चारों पॉइंट्स कोलिनियर है। सेम लाइन पर होना तो वो कोलिनियर है। तो 4 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर, तो देखिए एफ है, ए है, बी है और ई है। तो आंसर देखिए 4 कोलिनियर पॉइंट्स एफ ए बी एंड डी, एफ ए बी ई। एफ तो इस लाइन पर है, ए पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लेकिन उस लाइन पर तो है ना, बी पॉइंट भी इंटरसेक्टिंग है लेकिन उसी ही एफ ई लाइन पर है, और ई पॉइंट तो उसी ही लाइन पर ही है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। 3 नंबर देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट्स लिखना जो कि एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे। तो 3 पॉइंट्स, एफ एक पॉइंट हो सकता है, अच्छा एच और एक पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल रही है, एफ एच या फिर जी एफ, वो नॉन कोलिनियर है। अच्छा किसी 3 पॉइंट्स यहाँ लिखा जाए तो किसी भी 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ आपको सिर्फ 2 कोलिनियर्स मिले, तो सिर्फ एफ एच लिख सकते हैं, एफ एच, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 3 कॉनकरेंट लाइन्स। कॉनकरेंट लाइन्स मतलब क्या है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें ना, तो इन लाइन्स को कॉनकरेंट लाइन्स कहते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट कर रहे हैं, तो वे तीनों लाइन्स क्या है, कॉनकरेंट लाइन्स हैं। तो यहाँ ऐसी 3 लाइन्स लिखना, कॉनकरेंट 3 लाइन देखिए एफ ई ए सी और ए डी। आंसर देखिए 3 कॉनकरेंट लाइन्स आर एफ ई ए सी एंड ए डी, एफ ई ए सी और ए डी। 5 नंबर देखिए 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए। तो आप देखिए 3 ऐसी लाइन्स आपको निकालना जिनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है। तो ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इस पर देखिए एफ ई है, ए डी है और ए सी है, एफ ई ए सी एंड ए डी, ठीक है। मतलब 4 नंबर का आंसर और 5 नंबर का आंसर सेम है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।